देखिए शुरू करते हैं अपन इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एस है वो V3R का आधार है। ठीक है, तो आधार के नाम से आप समझ जाओगे ये तीन अवयव है या तीन आपके समझ सकते हो कि सदिश है V1 V2 V3। इनका मान है 1 2 1 2 1 0 1 -1 2 और ये एस का अवयव है तो एस V3R का उपसमुच्चय है तो ये V3R के भी अवयव होंगे। दो कंडीशन दिखानी है, एस होना चाहिए एक घात स्वतंत्र यानी जो एस के तीन सदिश है V1 V2 V3 ये होने चाहिए एक घात स्वतंत्र और दूसरा LS बराबर V। ठीक है, एस है वो क्या है VR का जनक। ओके देखिए V3R अब एक सदिश समझती है एस रो V3R का उपसमुच्चय है। ये तीन अवयव है V1 V2 V3। इनको नाम देती है V1 V2 V3। तीन अवयव ले लेंगे R में for all alpha 1 alpha 2 alpha 3 belongs to R condition। alpha 1 V1 alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 is equal to 0। मान अप्लाई कर दो। ये मान हो जाएंगे V1 V2 V3 के। अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे आप जानते हो चीजों को अल्फा 1 2 अल्फा 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 अल्फा 2 0 फिर अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 2 अल्फा 3। वे ऐड करा देख लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनका तीनों का मान 0 आता है या नहीं आता है। ओके शुरू करो। ये मान हो जाएगा इनका ऐड कर दोगे तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 दूसरा अवयव 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 फिर अल्फा 1 प्लस 0 प्लस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। कोई तीन समीकरण आ जाएंगे अपने पास।
इनको आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। पहले समीकरण अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, ये 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, और लास्ट अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये अल्फा 3 कैंसिल हो जाएगा, एक और दो को जोड़ देते हैं। आ जाएगा 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब समीकरण यदि एक को प्राप्त करने अपने को अल्फा 1 अल्फा 2 में, तो इसमें तो देखो अल्फा 2 है, अल्फा 1 अल्फा 3 में ज्ञात करनी चाहिए। क्या मैंने बताया कि एक समीकरण तो ये है और एक यहाँ से आते तो फिर मान आता है अल्फा 1 और अल्फा 3। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखिए यदि अपन अल्फा 1 और अल्फा 2 में ऐसे तो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि अगर आप समीकरण 3 और 4 को लेते हो तो अल्फा 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 2 और अल्फा 3 में कोई समीकरण आ जाएगी, अल्फा 2 और अल्फा 3 में आ जाएगी। तो वहां से यदि आप इनकी सहायता से अल्फा 2 और अल्फा 3 में ज्ञात करोगे तो फिर से अल्फा 1 को हटाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि समीकरण 1 और 2 की सहायता से अल्फा 1 और अल्फा 3 में समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा 2 को हटा देते हैं। ओके, तो इसको आप रहने दीजिए। इसे भी हो तो जाएगा लेकिन बहुत लेंथ हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये कैंसिल, ये माइनस का 3 अल्फा 1 और ये प्लस का 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का अल्फा 1 प्लस का अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। समीकरण 3 और 4 से इनको ऐड कर देंगे, 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। अल्फा 3 का मान समीकरण 3 में रख दो। अल्फा 1 का भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अल्फा 1 अल्फा 3 है, उनके मान कहाँ रख देंगे, चाहे तो 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 का 0 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों 0। ओके, एक पार्ट हो गया, एक और रह गया, लिखो इसको। एक कंडीशन आ गई, ऐसा वो क्या है, एक घात स्वतंत्र। ओके, और दूसरी कंडीशन देखिए, एस है वो V3R का जनक है, या एस है वो V3R को जनित करता है, यानी LS बराबर V। तो ये कंडीशन आपके लिए नहीं है, आप एक क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिएगा, सारे उसी प्रकार से रहेंगे, अपने को करना क्या है। एक अवयव लेना आपको V3R में, तो V3R में अवयव देख लीजिए, S के अवयव है वो B के अवयव है, S में अवयव है 3 टपलों के रूप में, तो हमको इसी प्रकार से कोई अवयव लेना है, वो V1 V2 V3 थे इस प्रकार से, तो मैंने उसको प्रतिशत बोल दिया V, इसका मान हो जाएगा XYZ, जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग V3R। तो अवयव लेना आना चाहिए कि V3R में अवयव आप किस प्रकार से लोगे। ओके, फिर देखिए करना क्या है, अब 3 अवयव लेने हैं आर में, चाहे तो जैसे अपन ने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिए थे, तो आप उनको भी ले सकते हो, और चाहे तो अल्फा बीटा गामा ले सकते हो, ए बी सी ले सकते हो, आप इसी को भी ले सकते हो आर में अवयव। बस कंडीशन ध्यान रखिएगा कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, उसको आपको समझना है। ओके, तो आप आर में किसी भी प्रकार से भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं कि इसे जो पहला वाला पार्ट केस में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिए हैं तो वो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो। तो ये V इज इक्वल टू LS का मतलब है ये अवयव V3R का, और LS का मतलब ये अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा 3 V3। अब देखिए आपको करना क्या है, इनके मान अप्लाई कर देंगे, V1 का V2 का V3 का, ये ऐसे कैसे, और ये B का XY Z। अब देखिए यहाँ से इसको अपने को हल करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान ज्ञात करना है। ओके, अब के बाद देखो मान वो 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर में 0 नहीं XY Z है, तो अपने को यही करना है, केवल आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान ज्ञात करना है, X Y और Z के पदों में, चाहे वो मान जो भी है वो मान यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक घात संचय की परिभाषा हो जाएगी, और यहाँ पे अभी रहेंगे एक्स वाई या जेड के पदों में, अर्थात जो आपका एस है वो V3R को जनित करता है, यानी जो
ये यहाँ पे अभी हो जाएंगे एलएस प्रकार के, उसमें जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 उसके जगह किसका भी होगा, वी का भी होगा। तो एस है वो वी क्रिया को जनित करता है। तो आपको केवल इतना करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान ज्ञात करना है, जो आप अभी ले रहे हैं उनके पदों में एक्स वाई जेड। ओके, तो देखिए सरल करते हैं इसको। तो हल आसानी से कर लोगे इनको, अगर मल्टीप्लाई कराना है केवल अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 टू अल्फा 3, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ओके, ऐड कर दो। ये पहला आ गया, दूसरा, तीसरा आ गया, इसको ठीक से लिख लेना थोड़ा। ठीक, 3 समीकरण आ गए। ये 3 समीकरण आ जाएंगे। अंतर ये है जो आपके समीकरण वो सेम रहेंगे, लेकिन इधर जो मान थे 0 उसकी जगह क्या जाएंगे, जो आपने अभी ली है एक्स वाई जेड, यहाँ से मान ज्ञात करेंगे जैसे इसमें ज्ञात किया था अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का, वो आया था 0, आपके बाद आ जाएगा एक्स वाई और जेड के पदों में, और वो रखते हैं इस समीकरण। ओके, लिखिए आप इसको। इसको दे देगा 5, 6 7 और 8 लिख। प्रोसेस वही रहेगा सर। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 अल्फा 1 प्लस का 3 अल्फा 3, और ये 0 की जगह जाएगा एक्स माइनस 2 वाई। या इसको ऐसे करने तो एक बार ऐसे ठीक रहेगा, इसको दे देना समीकरण 9। समीकरण 9 प्लस 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3 से, अल्फा 3 का मान आ जाएगा। तीन से मल्टीप्लाई करोगे 3 अल्फा 1 6 अल्फा 3 जेड, ये ऐड करोगे कैंसिल, ये हो जाएगा 9 अल्फा 3, इसको ऐड करोगे एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3 जेड। अल्फा 3 का कितना मान आ जाएगा,
अल्फा 3 का मान आ जाएगा 1/9 x माइनस 2y प्लस 3z। अल्फा 3 का मान रख दो 8 मान आ जाएगा अल्फा 1 का कितना आएगा z माइनस 2 अल्फा 3। ओके, अल्फा 3 का मान रखो अल्फा 3 का मान अप्लाई हो गया। और तो देखो फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगा प्लस का 9z और ये होगा माइनस का 6z, तो हो जाएगा प्लस का 3z। अल्फा 1 का कितना मान आएगा देखिए, ये हो जाएगा अल्फा 1 का मान। देखो नो तो एक्स रहेगा ही बाहर, ये हो जाएगा 9z माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y प्लस का 9z और ये माइनस का 6z प्लस का 3z। एक्स वाई जेड के बदले मान आ गया अल्फा 1 अल्फा 3 का। इसी प्रकार मान आ जाएगा अल्फा 2 का। ओके, लिख लो। समीकरण 7 से मान आ जाएगा y 2 का कितना अल्फा 2 का सॉरी y प्लस का अल्फा 3 तो माइनस का 2 अल्फा 1। ये अल्फा 3 का मान अल्फा 1 माइनस 2 बाई 9 माइनस 2x प्लस 4y प्लस का 3z। ये कैलकुलेशन कर लिया। ऐसे 9 आ जाएगा, ये 9y प्लस का x माइनस 2y प्लस 3z, ये प्लस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 8y और ये माइनस का 6z। अल्फा 2 का मान कितना आ जाएगा x प्लस 4x 5x माइनस 2y माइनस 8y और ये प्लस का 9y। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 10y प्लस का 9y तो माइनस का y और ये माइनस का 3। बस इस तरीके से आपको मान ज्ञात करने हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के। इसके बाद आपको इसको नहीं लिखना है, ये पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद ये लिखना है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान कहाँ रखोगे समीकरण 5 में। x y z इज इक्वल टू अल्फा 1, ये अल्फा 1 का मान है। इनटू में था v1 यानी 1 to 1 प्लस अल्फा 2 ये रहा
5x माइनस वाई माइनस 3z इंटू वी टू 2 1 0 लास्ट प्लस अल्फा 3 1 by 9 x माइनस 2y प्लस 3z v 1 माइनस 1 2। केवल इतना करना है, जो मान थे आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 या आप अल्फा बीटा गामा लो ए बी सी लो, उनके मान याद करने हैं जो आपने वी में हमने लिया उसके पदों में, एक्स वाई जेड के पदों में। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आज संचय हो गया, लेकिन साथ में जो अवयव आता है आपका एफ का, उसके लिए किसका अवयव है, वी का। इसका मतलब एल एस है वो वी को, एल एस इज इक्वल टू वी एस है वो वी 3 आर को जनित करता है। ओके, यानी जो वी का जो अवयव है, इस अवयव को एल एस के जो अवयव होते हैं उस रूप में लिख सकते हैं। बस इतना सा करना है। ओके, लिख लो इसको। इसका मतलब ये हुआ कि एस है वो बी 3 आर को जनित करता है। ए समूह एक आंसर स्वतंत्र है, ए समूह बी 3 आर का उसको ए समूह बी 3 आर को जनित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस है वो बी 3 आर का आधार है। इसमें आपकी डायमेंशन की कुछ नहीं दी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो एस में 3 अवयव है, V1, V2, V3। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V, इसका मान कितना हो जाएगा 3। ओके, तो ये क्वेश्चन था आधार और जो विमा है उस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, नया था, आज पहली बार था, उसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेना। एक कंडीशन है एक घात स्वतंत्र वाली, वो आ चुकी है आपके, और सेम उसी तरीके से है जो दूसरी कंडीशन है वो भी उसी से मिलती जुलती है। बस जो वी का अवयव लो उनके पदों में आना चाहिए। आप है ना जो भी एफ के मान लो, चाहे वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हो, चाहे वो अल्फा बीटा गामा हो। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना और पढ़ना अच्छे से। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एस में कोई अवयव दे दिए जाते हैं और वो पूछे जाते हैं कि वो V3R का आधार है या नहीं है। ओके, कंप्लीट कर लेना इसको। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।